नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता प्रकृति के पोषण सीरीज एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके स्क्रीन पर पहली बार आया है तो शायद यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि प्रकृति खुद आपको कुछ याद दिलाना चाहती है। यह चैनल सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह महसूस करने, समझने और खुद से जुड़ने की जर्नी है। अगर आपको लगता है कि प्रकृति हर बार हमें बेहतर बनना सिखाती है, तो इस सफर न्यूट्रीनेस्ट का साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए और खुद को प्रकृति से जोड़िए। अब आते हैं टॉपिक पे। प्रकृति का पोषण में हम बात करते हैं कि प्रकृति के सरल और शुद्ध आहार किस तरह शरीर को भीतर से मजबूत बनाते हैं। प्रकृति का पोषण हमें सिखाता है कि मौसम के अनुसार सही भोजन चुनकर पाचन, ऊर्जा और संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से संतुलित किया जा सकता है। क्योंकि जब पोषण प्रकृति के साथ चलता है, तब स्वास्थ्य अपने आप संवरता है। दोस्तों, यहाँ पोषण केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने की एक समझ है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्रकृति के वरदान की जो छोटी सी दिखती है पर अपने असर में बेहद गहरी और शक्तिशाली है। यह वरदान है मिर्च, चिली। आज के एपिसोड में हम मिर्च के तीखे स्वाद के पीछे छुपे उसके पोषण और प्रभाव को समझेंगे। दोस्तों, तीखापन सिर्फ स्वाद नहीं, समझदारी भी मांगता है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े रहस्य और आवश्यक तथ्य। शुरुआत करते इसके इतिहास से। मिर्च की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी और हजारों साल से इसे वहां के आदिवासी अपने भोजन और औषधि में इस्तेमाल करते थे। 15वीं सदी में खोजकर्ता और व्यापारियों ने इसे एशिया और भारत तक पहुंचाया। भारत में इससे इतनी लोकप्रियता मिली कि यह हर राज्य की, हर स्टेट की किचन का हिस्सा बन गई। अब बात करेंगे आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में मिर्च को उष्णता, गर्म प्रकृति वाली औषधि माना गया है। यह वात और कफ को नियंत्रित करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है और शरीर में गर्मी और ऊर्जा का संचार करती है। हालांकि पित्त प्रकृति वाले लोग इसका सेवन सावधानी से करें तो ही बेहतर होगा। अब चलते हैं इनके पोषक तत्वों की ओर। तो इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी होता है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसमें विटामिन ए भी होता है जो कि आंखों और त्वचा के लिए जरूरी है। प्लस इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे कैप्साइसिन कहा जाता है, जो कि मिर्च के तीखेपन को बनाता है और साथ ही साथ हमारे हेल्थ में भी लाभदायक होता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। प्लस इसमें कुछ थोड़ी मात्रा में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन। हालांकि इनकी मात्रा बहुत कम होती है। अब चलते हैं हेल्थ बेनिफिट की ओर। तो सबसे पहला इसमें है कि यह पाचन में मदद करता है। मिर्च खाने से जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। जो मैंने बताया कि कैप्साइसिन जो होता है कंपाउंड इसमें, जो कि तीखेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह फैट बर्निंग में भी मदद करता है, जिससे हमारा चयापचय बढ़ता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इम्यूनिटी बूस्ट, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि इसमें पाए जाते हैं, अपन ने न्यूट्रिएंट्स में देखा, तो इसीलिए ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। हार्ट हेल्थ, नियमित मात्रा में अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि थोड़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पेन रिलीफ, क्योंकि आयुर्वेद और आधुनिक रिसर्च दोनों में ही यह पाया गया है कि मिर्च जो है वो दर्द और सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने में मददगार मानी जाती है। मतलब कि हम अगर मिर्च का सेवन अगर नियमित रूप से करें तो ये हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है या कहीं पेन होता है बाहरी रूप से, तो उसमें भी यह हेल्पफुल होता है। अब बढ़ते हैं आगे यूजेस और इसे कैसे खाना चाहिए और किस समय पे खाना चाहिए इस पे। तो इसे हम यूजेस में हम इसे सॉस में, अचार, मसालों के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। खाने में ये टेस्ट एनहेंसर का काम करता है, स्वाद बढ़ाता है। साथ ही साथ आयुर्वेद की बहुत सी औषधि और घरेलू नुस्खों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्लस जो हम बाहरी रूप से अगर मान लो कोई सूजन है तो मालिश के तेल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हाउ टू ईट, तो कैसे खाएं इसे। तो इसे हम कच्चा मतलब भी खा सकते हैं या थोड़ा सा पका कर कुक करके भी खा सकते हैं, और पाउडर के फॉर्म में या मसालों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ अचार और सॉस के साथ भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसका अचार और सॉस के रूप में इसका प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में ही करें। इसे हम रात को या दोपहर में भोजन के साथ खा सकते हैं, इससे डाइजेशन बेहतर होता है। खाली पेट बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लेना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। और आयुर्वेद के अनुसार माने तो भोजन में इसे थोड़ी मात्रा में ही प्रयोग करना बेहतर है।
अब बढ़ते हैं आगे प्रिकॉशन लिमिटेशन की ओर। दोस्तों, प्रकृति के वरदान को हम जितना सही क्वांटिटी में और सही समय पर प्रयोग करें, तभी हमारे शरीर को उसका बेनिफिट मिलता है। तो अत्यधिक सेवन अगर मिर्च का हम करते हैं तो पेट की गर्मी और जलन बढ़ सकती है। साथ ही जिन व्यक्तियों को पित्त और अल्सर का प्रॉब्लम है, उन्हें इसके प्रयोग से बचना चाहिए या सावधानी से करना चाहिए। और जो बच्चे और बुजुर्ग जो रहते हैं, उन्हें इनका प्रयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की। तो मिर्च में पाया जाने वाला जो कैप्साइसिन होता है, वो पेन रिलीफ के रूप में, मेडिसिन के रूप में प्रयोग होता है। और साथ ही साथ दुनिया की सबसे ज़्यादा जो तीखी मिर्ची होती है, उसे कैरोलिना रीपर कहा जाता है। मतलब ये वर्ल्ड स्पाइसीएस्ट चिली इसे कहते हैं। और चिली सिर्फ हमारे टेस्ट एनहांसर का ही काम नहीं करती, बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है और शरीर को गर्म भी रखती है। और लास्ट में कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि मिर्च एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जो खाने में स्वाद लाता है और साथ ही साथ हमारे शरीर पे भी फायदेमंद है, बशर्ते इसे समझदारी से और सही मात्रा में इसका, संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए। और लास्ट में मैं 2 ही लाइन कहना चाहूँगी मिर्च के लिए कि मिर्च है छोटी पर असर है खास, संयम से खाओ रहे सेहत हमेशा पास। तो प्रकृति के पोषण सीरीज़ के इस एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं प्रकृति के पोषण सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।